तो अभी तक हमने देखा था कि लीन अपने जावा कंट्री में जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो मास्टर टैंक से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके। लेकिन अगले सीन में हमें बताया जाता है कि डिमोनिक सी में एक बहुत ही बड़ी तबाही आई थी, जिसके बाद से डिमोनिक सी का मिस्ट इवेपोरेट होने लगा और वो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद से एक अजीब तरीके की ब्लैक रेन होने लगी, जिसकी वजह से जो भी कल्टीवेटर उसके कांटेक्ट में आ गया उनको एक अजीब तरीके की बीमारी हो गई। लेकिन असल में यह मुसीबत केवल यहीं पर खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि इसके वजह से मॉन्स्टर भी बहुत अजीब तरीके से म्यूटेट हो गए और इसीलिए उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सेक्ट के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि डिमोनिक सी के कल्टीवेटर एक बहुत ही बड़े परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि वे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन भी अब यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर इसे इस बारे में पता चलता है कि वो जिस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप की तलाश में है वो असल में लियानमो सिटी के ब्लैक मार्केट में है और इसीलिए अगर उसे इसे चाहिए तो फिर इसे वहाँ पर जाना होगा। तब इसके बारे में जानकर लीन सोचने लगता है कि अगर मुझे जावा कंट्री में वापस आना है तो फिर इसके लिए मुझे डिमोनिक सी को पास करने की जरूरत है। लेकिन असल में यह जगह तो बहुत ही लंबी है। इसके अलावा हाल ही में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तबाही भी आई थी, इसलिए मुझे इसे पास करने के लिए एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप की जरूरत है, क्योंकि वापस आने के लिए यही सबसे सेफ और सबसे फास्ट तरीका है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लीन ने एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप को खोजने का डिसाइड कर लिया था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि चियू नाम का आदमी दो स्टूडेंट के साथ में कहीं पर जा रहा था, जहाँ पर अचानक हम देखते हैं कि 8 पंजे वाला एक बीस्ट इनके सामने आ जाता है। इसीलिए इसे देखकर वे दोनों काफी खुश हो गए थे। तभी चियू कहने लगता है कि अभी कुछ महीने पहले ही ये बीस्ट मेरे पास में होता, लेकिन असल में अभी मेरे पास में उतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, इसीलिए मैं उसे उस समय नहीं पकड़ पाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन यह सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे पास में इलिक्सिर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेशन है, इसीलिए इस बीस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बीस्ट को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तब इस पर चियू कहने लगता है कि अगर तुम इस बीस्ट को नहीं पकड़ना चाहते तो फिर इसके लिए तुम्हें ताजे तैयार किए हुए पॉइजन का यूज करना चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ। फिर वो कहने लगता है कि नेशन सोल को निगलने के बाद मैंने सक्सेसफुली नेशन सोल को कंसीव कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसमें कामयाब हुए हो या नहीं हुए हो। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि जब हम फिर से मिलेंगे तो मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे दोनों बिस्ट को मारने के लिए इसके नजदीक में आ गए होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे इसे मारने के लिए अपने पॉइजन को रेडी करने लगते हैं। लेकिन तभी चियू कहने लगता है कि जैसे ही तुम इस बिस्ट को मार दोगे उसके तुरंत ही बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ पर आ गया था और वो चियू को देखकर कहता है कि यहाँ पर तो मेरा एक पुराना दोस्त भी मिल गया। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपना पॉइजन को रेडी कर लिया था और इसीलिए वे इसका यूज करके बिस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिस्ट ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इस बात से काफी डर गए होते हैं और इनको ऐसा लग रहा था कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने अपने कॉन्शियसनेस का यूज करके इनको बचा लिया था और इसीलिए वे दोनों भी तुरंत वहां से वापस आ जाते हैं। तब इसे देखकर चियू इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर डिमोनिक सी का कोई डेमी कोड आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन उसके सामने आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि ये तो तुम हो। तब इस पर लीन उसे कहता है कि तुम्हारे पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इनके साथ में खेल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे दोनों भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि असल में इसके पास में तो नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, इसलिए वे समझ जाते हैं कि इसमें चियू की कोई प्लानिंग है और शायद वो इनको यहाँ पर मार भी देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लीन से अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं और फिर वे चियू से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियू इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो इनको अब इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं होता और वो इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन इनको बचाने के लिए आ जाता है
और वो तुरंत ही अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि वे दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से काफी आगे चले गए थे। तभी लिन कहने लगता है कि वे दोनों पॉइजन डीमन पैलेस से हैं और पॉइजन डीमन पैलेस अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होने देता और इसीलिए वो चियू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। तभी चियू सोचने लगता है कि यांग जी तो पॉइजन डीमन पैलेस का कोड डिसेबल है, इसीलिए वो अगर यहाँ से बचने में कामयाब हो गए तो फिर मुझे डर है कि फ्यूचर में डिमोनिक सी में कोई भी शांति नहीं होगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चियू लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था। तभी लिन कहने लगता है कि वे दोनों अभी इलेक्सिव फॉर्मेशन की लेटर स्टेज में हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने अभी भी उनका पीछा करना शुरू किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम उनको पकड़ पाओ। लेकिन उसके ऐसी बातें सुनकर चियू समझ जाता है कि लिन इससे कुछ चाहता है, इसलिए वो लिन से कहने लगता है कि तुम जो भी चाहते हो वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। तब इस पर लिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में इंसिडेंट टेलीपोर्टेशन अरे की मैप है। लेकिन हम देखते हैं कि चियू के पास में ये फॉर्मेशन नहीं होता, मगर फिर वो कहने लगता है कि यह चीज भले ही मेरे पास में नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे खोजने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और इसके बारे में पता लगाने के लिए तुम जू जिंगफिंग सिटी में चल सकते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इतनी आसानी से इनकी बात मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो चियू से कहता है कि चलो हम एक साथ पे चलते हैं। लेकिन असल में हम मैप को चेक करने के लिए सबसे नजदीकी वाले मेन सिटी में जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उन दोनों को पकड़ने में ज्यादा देरी नहीं हुई है। तब इसके बारे में सुनकर चियू भी समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही उन दोनों को मारने के लिए उसे उकसा रहा था। इसलिए वो समझ जाता है कि वो लिन के जाल में फंस गया है और इसलिए वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे इंसिडेंट टेलीपोर्टेशन अरे मैप के बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए उसे इसके बारे में जितना भी याद होता है वो इसे बता देता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने अपना सारा इंफॉर्मेशन इस जेट स्ट्रिप में डाल दिया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसमें छोटी मोटी गलती हो, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी ना हो तो फिर मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए मान गया था और वो इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी चियू कहता है कि क्या तुम इसके बारे में चेक नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर लिन कहता है कि क्या सच में इसे चेक करना जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और वो लिन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में तुम्हें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही लिन कहने लगता है कि वैसे तो मैंने इसके मैप के बारे में चेक नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं जब इसके ओवरले को कंपैरिजन करूंगा तब उसके बाद पता चल जाएगा कि यह सही है या फिर गलत। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी अब यहाँ से आगे जाने लगा था, जिसे देख कर लीगू कहने लगता है कि डिमोनिक सी में तो इसमें इतने सारे म्यूटेट सोल बिस्ते हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी इसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और वो केवल इसी तरह से आगे ही जा रहा है। लेकिन तभी लिन को फील होने लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से उसे किसी भी बिस्ट की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में चेक करने का डिसाइड करता है और वो फिर से इसके लिए वहाँ पर नीचे भी चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बिग मंकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही यहाँ पर चारों तरफ जंप करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि क्या सच में यहाँ पर कोई गड़बड़ भी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि तुरंत ही बिग मंकी को अपने अंदर खींचने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बिग मंकी वहाँ से बाहर आ गया था। फिर वो वापस से लिन के पास में चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पावर वहाँ से गायब हो जाती है। इसीलिए लिन अपने आइस फ्रेम का यूज करके वहाँ पर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर इंसान के जैसे कोई चीज थी और तभी अचानक से वहाँ से कोई पावर भी निकलने लगती है। इसीलिए लिन भी अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में कोई मॉन्स्टर है, जो कि असल में इंसानी रूप में बदल सकता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही इस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन हाई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनर इलेक्सिर का यूज करके इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके अटैक करता है तब वहाँ से एक मॉस्क्यूटो मॉन्स्टर बाहर आता है। इसके बाद लिन कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड तुसी भी इनके सामने कमजोर पड़ गया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि
यह बिस्ट जरूर ही मॉस्किटो बिस्ट लैंड से होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत इनका पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो इसे भी पकड़ना चाहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि लीगू और बिग मंकी भी बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर लीगू कहने लगता है कि यह तो बहुत ही अगली है। तभी लीगू सोचने लगता है कि इसे पकड़ने के लिए बिग मंकी को ट्राई करने देना चाहिए क्योंकि वह जैसे ही उसके ऊपर भारी पड़ने लगेगा तब वहाँ पर जाकर लीगू इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा और फिर इसका सारा क्रेडिट खुद ही ले लेगा। तभी हम देखते हैं कि बिग मंकी मॉस्किटो को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी मॉस्किटो बहुत ही आसानी से वहाँ से बचकर निकल जाता है। तब इसे देखकर लिन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके मॉस्किटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मॉस्किटो इनके हाथ से बचकर निकल गया था, जिसके बाद लीगू कहने लगता है कि जब तक लिन इससे कुछ भी नहीं बोलेगा तब तक वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन लीगू से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखकर लीगू कहता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं करूँगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे किस तरह से हरा पाते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि उसने मॉस्किटो का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू अब इस बात से काफी खुश हो गया था। फिर वो लिन से कहता है कि मास्टर ये मूव तो काफी सही है। वहीं उधर हम देखते हैं कि डुप्लीकेट वाला रियल वाले मॉस्किटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉस्किटो ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो तुरंत ही डुप्लीकेट वाले के ऊपर अटैक करके उसे मार भी देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि लिन ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था। लेकिन तभी इस बात से लीगू थोड़ा सा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि लिन तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि लिन मॉस्किटो के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में भी कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उसे बहुत सारे इलेक्सिर को भी देने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर लीगू इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपने इसे इतना सारा इनर इलेक्सिर क्यों दे दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से वो मॉस्किटो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए इसे देखकर लीगू हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने आप को चेंज करके एक जगह पर आया हुआ था, जहाँ पर की और भी बहुत सारे कल्टीवेटर आए हुए थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि डीमन सी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्सर और मैजिक वेपन को भी बेचा जा रहा था और इसीलिए इसे खरीदने के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर भी यहाँ पर आए हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर किसी बेल को बेच रहा था, जिसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी इस पर से काफी इम्प्रेस हो गया था और इसीलिए वो इसे ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी किसी क्रिस्टल फर्नेस के बारे में बात कर रहा था, जिसे केवल टॉप ग्रेड वाले एलेक्सिर के मदद से ही खरीदा जा सकता था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि अपने अपने सामान को खरीद और बेच रहे थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी इन सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था और कहने लगता है कि मैंने सोचा था यहाँ पर वैसा ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मिडिल ग्रेड वाले इनर एलेक्सिर को बेचने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसे डिमोनिक सी के एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे का मैप चाहिए था। तब इसके बारे में सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी। इसके बाद एक आदमी कहने लगता है कि एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे सबसे कीमती है, इसलिए वो कहता है कि इसकी कीमत कम से कम हजारों हाई ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन होगी। तभी इसके बारे में सुनकर सभी कहने लगते हैं कि इतना सारा स्पिरिचुअल स्टोन तो किसी के पास में भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि मैं इसके बदले में टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन को भी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन क्या किसी के पास में वो मैप है? लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि यह चीज तो बहुत पहले ही यहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसे सबके सामने रख देता है और वो कहने लगता है कि यह तो असल में अल्टीमेट स्पिरिचुअल स्टोन है, मगर हम देखते हैं कि इनमें से किसी के पास में भी एंशिएंट टेलीपोर्टेशन अरे नहीं होता, इसीलिए लिन अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर आ गया था जो कि लिन से कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो मेरे पास में है।
लेकिन फिर वो कहता है कि टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मगर हम देखते हैं कि लिन सबसे पहले इस मैप को दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी इसे अपने पास वाले मैप को इसे दिखा देता है। तब इसे देखकर लिन कहता है कि इस मैप में न केवल डायरेक्शन के बारे में रिकॉर्ड है, बल्कि इसमें तो डैमेज के इंस्टेंट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद लिन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब इस पर वो आदमी कहता है कि किसी को मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि वो नेशन सोल के लेटर स्टेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो इसीलिए इस आदमी के साथ में जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लिन को एक जंगल में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि वो आदमी यहीं कहीं आसपास में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए यहाँ पर छुप जाओ जब तक कि मैं उसे यहाँ पर बाहर नहीं ला लेता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इंसिडेंट टेलीपोर्टेशन अरे वाले मैप को ले लिया था। तभी वो आदमी इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन लिन को पता चल गया था कि उसका आदमी यहीं कहीं पर छुपे हुए हैं और इसीलिए वो इनसे बाहर आने के लिए भी कहता है। तब इस पर वो आदमी लिन से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चल गया। जिस पर लिन कहता है कि यहाँ पर आते ही मैं इसके बारे में समझ गया था। तब इस पर वो आदमी कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन असल में अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे और ना ही यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने के लिए आ पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ करने से पहले ही लिन अपने पावर का यूज करके उसे वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर अब उसके आदमी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन ने केवल एक ही झटके में उन सभी को मार दिया था और इसीलिए अभी इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इनके पास वाली स्टोरेज बैग को चेक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर इसके अवार्ड था। इसीलिए लिन कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मेरे पास में था। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस वर्ड में और भी बहुत सारे इसके वर्ड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इस वर्ड को इसके अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके वजह से इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक इंटेंट बाहर आने लगती है और वो समझ जाता है कि इस ऑरा को इसके वर्ड के अंदर ही सील किया गया है। फिर वो कहने लगता है कि थोड़ा सा इमर्ज होने पर इसके अंदर से इतने सारे पावर बाहर आई हैं, इसलिए अगर ये पूरी तरह से मर्ज हो गया तब तो इसमें से निकलने वाली मैजिकल पावर बहुत ही खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने मैप को बाहर निकाल लिया था और फिर वो किसी चीज को देखते हुए कहता है कि मैंने इसे खोज लिया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाले जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि वो इसे एक्टिवेट करने के लिए टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से एक्टिवेट भी कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए इसके अंदर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आते ही उसे अपने बचपन के बारे में सारी चीजें याद आने लगी थी और वो याद करने लगता है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही खुशी से रहता था। लेकिन फिर मास्टर तैंग ने इसके फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, जहाँ पर कि लिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और इसीलिए वो इसके पावर की वजह से मारे गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अब वो अपना बदला लेने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि मैं पिछले 400 सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए भी रेडी हो गया था और वो कहता है कि जावा कंट्री में वापस आ रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मास्टर तैंग लिन के सामने कुछ भी कर पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।